हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग एनालिस्ट माइंड। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं हडूप। सो व्हाट इज़ हडूप? विल जस्ट गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कंसेप्ट में। डीप में कंसेप्ट में जस्ट कंसेप्ट के नाम देखेंगे, क्या क्या है उसमें, कैसा कैसा है, एंड विल जस्ट गेट टू नो लाइक या ये ऐसे कंसेप्ट है। और बाद में विल जस्ट इन अदर वीडियोज़ ट्राई टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट एंड गेट टू नो अबाउट दिस मोर। तो शुरू करने से पहले आई हैव दिस स्मॉल स्टोरी फॉर यू इन द हडूप। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन अपनी एक स्टोरी शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इट? सो इमेजिन, तो देर वॉज अ पर्सन नेम राम। और उस वो खेती करता था आम की। तो आम की खेती वो करता था, और वो सारा जो अपना आर्म्स रहता था वो एक ही स्टोरेज यूनिट जहाँ पे उसका बक्सा रहता था या जो भी उसका वेयर हाउस होता था वहाँ पर स्टोर करता था। ठीक है। बाद में ये राम ने जैसे कि डिमांड आ गई कि हमको बस आम ही नहीं खाने, वी ऑल्सो नीड एप्पल्स, मैंगोज, बनानाज, ब्ला ब्ला, मोस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देन व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, राम ये सब कुछ करने तो लगा, एंड ऑल दिस थिंग्स वर गेटिंग स्टोर इन द वन वेयर हाउस। नाउ इमेजिन कि इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम, इतना सारा काम एक बंदे का है, दैट इज नो। सेकेंड, व्हाट हैपन्स इफ दिस वेयर हाउस बाई चांस, भगवान ना करे, कभी इसको जल आग लग जाए, तो तुम्हारा पूरा डेटा जो भी है उड़ गया। तो दिस वॉज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? कि एक बंदा सारा काम करे। तो व्हाट राम डिड, ही अपॉइंटेड लाइक, उसने और दो बंदे खरीद ले और उनको अलग अलग काम डिवाइड कर लिया। राम का जो अपना काम था पहला मैंगोज प्रोडक्शन का, वो उसने कंटिन्यू किया। दूसरे को एप्पल और तीसरे को ग्रेप्स दे दिया। ऐसे कर करके, तो एट द एंड ये वाली साइड तो अपनी सॉर्ट हो गई, बट अपनी ये वाली साइड है जहाँ पे डेटा अपना सारा फ्रूट स्टोर हो रहे थे, दैट वाज अ इशू, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट ही डिड इज, उसने हर एक ग्रेप्स या फ्रूट्स को अलग अलग वैरायटी में ब्रेक कर लिया। जैसे मेरे मैंगोज एक स्टोरेज यूनिट में जाएंगे, एप्पल्स एक स्टोरेज यूनिट में जाएंगे, ग्रेप्स एक स्टोरेज यूनिट। ठीक है। इसका एप्पल मैंगोज बनाने का काम बस राम का होगा, एप्पल बनाने का इसका ही का, और जो भी ग्रेप्स का सब इसका। तो इस ऐसे अपने काम डिवाइड कर लिया। तो एक एग्जांपल देता हूँ, और एक इसमें, अगर मेरे पास एक बंदा आता है और वो पूछता है, हे आई नीड 3 मैंगोज, 2 एप्पल्स एंड 2 ग्रेप्स, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और फिर व्हाट राम डूज इज, वो अपने स्टोरेज यूनिट से 3 मैंगोज दे देता है, ये बंदा 2 एप्पल्स और 2 ग्रेप्स ही दे देता है। तो बाय डूइंग दिस व्हाट वी डिड वाज सेटिस्फाइड द डिमांड इमीडिएटली। अपने को ज़्यादा थिंक करने का ज़रूरत पड़ा नहीं। तो ऑल ऑफ देम, सो इस तरीके से लाइक सब ऑल ऑफ देम वेर हैप्पी एंड दे वेर रेडी टू इंक्रीज इन डिमांड इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से हुआ क्या कि ये सब, ये अपन ने जो पाइपलाइन बनाई है अभी, इससे हुआ क्या, डेटा वॉज सॉर्टेड, अपने फ्रूट्स वे सॉर्टेड, कौन क्या काम करता है दैट वॉज सॉर्टेड, एंड अगर फ्यूचर में कभी डिमांड्स बढ़ भी जाती है दैट इज़ ऑल्सो सॉर्टेड। तो आप कहेंगे यार ये एग्जांपल कुछ मतलब डेटा से क्या रिलेटेड इस एग्जांपल का, लाइक वाई इट इज़ रिलेटेड टू डेटा। लाइक एग्जांपल में बताऊँ तो, और एक स्टोरी। तो पहले के टाइम में होता क्या था कि जो भी अपना डेटा रहता था वो एक कंप्यूटर में या सीपीयू में स्टोर होता था। तब तो ज़्यादा एक सुपरमार्केट भी देखो तो यार मतलब इतना डेटा नहीं क्रिएट करता था कोई भी। तो देर वॉज लिमिटेड डेटा, लिमिटेड रोज और कॉलम्स रहते थे, एंड दैट डेटा यूज टू बी गेट स्टोर इन अ सिंपल, अपनी रैम्स और नॉर्मल अपनी हार्ड डिस्क रहती थी, स्टोर हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आई, जब अपने पास डेटा की, अपनी अर्ली 20s 2000s के बाद, जब डेटा जीमेल आ गया और वीडियोस, इमेजेस, ये सब डेटा बढ़ने लगा। ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, डेटा गॉट स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 कैटेगरीज व्हिच वाज स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में अपने पास आता है जो भी एक्सेल CSV फाइल्स रहती है वो सब कुछ आती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में
सॉरी स्ट्रक्चर्ड में या एक्सेल CSV, सेमी स्ट्रक्चर्ड में अपनी जीमेल और ये सब कुछ आता है, अनस्ट्रक्चर्ड में वीडियोस और इमेजेस ये सब कुछ डेटा आता है। तो इमेजिन करिए ये सारा डेटा वी आर स्टोरिंग इट इन अ सिंगल यूनिट, तो वो में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट वाज अ सॉल्यूशन फॉर दिस? तो दिस वाज नॉट अ सॉल्यूशन टू यूज़ अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है, टू मतलब हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इसको करें। और कहीं अपने को अगर ये डेटा एनालाइज भी करना है ना गाइस, देन दैट विल टेक टाइम। इसका जो सॉल्यूशन था दैट वाज टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर मशीन्स, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, और दो CPUs ले लिए, एंड ऑल दी CPUs दिस सॉर्टेड आवर प्रॉब्लम, ठीक है। द सॉल्यूशन वाज टू यूज अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज फॉर ईच प्रोसेसर। दिस enables easy access and storage and access of data, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो बताया वही मैंने रीड करके बताया। जैसे कि ये जो स्टोरेज यूनिट है, दिस विल ओनली बी यूजिंग माई स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इफ़ यू सी द पैटर्न नाउ ओवर हियर विच वी, अपने जो अभी ये पैटर्न देखा, ये चीज़ देखी, ये सेम चीज़ थी अपने जैसे राम के केस में देखा, हाउ वी सॉल्व द इशू ओवर देयर, राइट। सो ये जब अपन ऐसे करते हैं, एक CPU दूसरे CPU से कनेक्ट करते हैं, या फिर एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट करते हैं, वी कॉल इट एज अ पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड व्हेन वी डू लाइक दिस, हर एक के लिए हर एक स्टोरेज, अलग अलग स्टोरेज रखते हैं, वी कॉल इट अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। दिस इज सॉर्टेड। तो अपन एक थोड़ा और एक टॉपिक पे जा रहे हैं, उसके पहले गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करिए। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट्स इन फॉर यू हियर। सो आज अपन देखने वाले बिग डेटा एंड इट्स चैलेंजेस, हडूप एज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज हडूप, कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। तो ये चार चीज़ें अपन देखेंगे, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट गेट ग्लिम्स ऑफ इट। तो अभी बिग डेटा में क्या आता है वो देखते हैं अपन। तो बिग डेटा में मेरे पास आता है, मेरे ये सारे ना कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा की, ठीक है। इसमें मेरे पास वॉल्यूम है। तो मेरे पास वॉल्यूम मीन्स मेरे पास रोज इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है, तो टेराबाइट्स पेटाबाइट्स में है, दिस इज माई वॉल्यूम, ठीक है। वेलोसिटी में क्या आता है, द स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड, ठीक है, कितनी स्पीड से डेटा रोज जनरेट हो रहा है एंड एनालाइज हो रहा है, ये सब कुछ होता है मेरा वेलोसिटी में। वैरायटी में होता है मेरा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, लाइक मेरा स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया डेटा, ठीक है, इमेजेस, टेक्स्ट, CSV फाइल्स, ये सब कुछ। वैरायटी में होता है मेरा एक्चुअल डेटा की जो क्वालिटी है और एक्यूरेसी होती है, दैट कम्स इन वैरायटी, ठीक है। वेरासिटी, ठीक है, आई एम नॉट सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरासिटी में होता है ये मेरा। और जो भी डेटा की क्वालिटी है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, और जो भी इनकन्सिस्टेंसी होती है वो वेरासिटी में आती है। देन इट कम्स टू वैल्यू। तो वैल्यू में द पोटेंशियल इंसाइट्स एंड बेनिफिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एनालाइजिंग द डेटा, ये सब कुछ मेरा वैल्यू में आता है। और वेरिएबिलिटी में आता है मेरा द वेरिएशन इन द डेटा फ्लो रेट्स एंड द डेटा फॉर्मेट्स विच कैन बी कॉम्प्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट्स एनालिसिस। तो जो भी वेरिएशन इन डेटा फ्लो में आता है, जो डेटा फॉर्मेट्स में आता है, दैट कम्स इन माई वेरिएबिलिटी। अब ये सब का ना सोर्स क्या है ये भी देख लेते हैं अपने, मैं बस बता देता हूँ बोली इसको। जो मेरा सोर्स ऑफ बिग डेटा मेरे बहुत तरीके के रहते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, लाइक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये ना बहुत सारा डेटा रोज जनरेट करते हैं, राइट। उसके मेरा डेटा नेक्स्ट आता है सेंसर्स और ITO डिवाइसेस रहते हैं। तो सेंसर्स में मेरे मीटर्स हो गए, फिटनेस वॉचेस हो गए, ट्रैकर्स, इंडस्ट्रियल सेंसर्स हो गए, ये सारा हमारे सेंसर्स का डेटा आ गया। उसके बाद ट्रांजेक्शनल डेटा रहता है। ट्रांजेक्शनल डेटा लाइक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, E-कॉमर्स, जो भी आप खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं गूगल पे भी, ऑल दिस डेटा कम्स इन ट्रांजेक्शन डेटा। देन वी हैव एप्लीकेशन लॉग्स, वेब्स और एप्लीकेशन, जब भी आप इंटरेक्शन करते हैं वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे कुछ भी करते हैं, दैट इज़ माई एप्लीकेशन डेटा। एंड देन कम्स अ पब्लिक डेटा जो भी मेरे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च डेटा, सब कुछ मेरा आता है पब्लिक डेटा में, ठीक है गाइस। आई होप यू आर विथ मी राइट नाउ। बस ऊपर से जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिप, ठीक है। अब डेटा चैलेंजेस आते हैं,
डेटा चैलेंजेस में अपने पास क्या आता है, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेटा क्वालिटी, स्केलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस ऑल द थिंग्स, मैं बस बताता हूँ डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी में तो वो बता ही देता है डेटा में लाइक कोई भी एक्सेस कर पाता था पहले, इवन इफ योर सिक्योरिटी ऑफ डेटा किसी ने हार्ड डिस्क चुरा दी आपकी ऑन दैट डेटा सिक्योरिटी से ऑन। डेटा क्वालिटी ठीक से नहीं रहती थी, कभी कभी डेटा प्रॉपरली आता नहीं था या जो भी, स्केलेबिलिटी ज़्यादा स्केल नहीं कर पाते थे। ये सारे जो चैलेंजेस थे इसका एक ही सोल्यूशन था अपने पास, एक हडूप। ठीक है, सो व्हाट इज हडूप? So Hadoop is an open source software framework that allows for distributed processing of a large data set across clusters of computer using simple programming methods. आई दोनों दिमाग के ऊपर से गया बस ये समझ लो Hadoop में ये 3-4 कंपोनेंट्स मैं बता देता हूँ। एक होता है मेरा बिग डेटा, एक होता है मेरा स्टोरिंग, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है एनालाइजिंग। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, दिस ऑल वर्क इज Hadoop। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ ऊपर, बस ये समझ लो कि ये सब कुछ मेरा हडूप के अंदर आता है। डेटा स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, ये सारा मेरा हडूप के अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ हडूप में आते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ हडूप में अपने पास ना 3 कंपोनेंट्स हैं, हडूप HDFS, हडूप यार्न और हडूप मैप रिड्यूस। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक होता है HDFS, मैप रिड्यूस, हडूप मैप रिड्यूस एक होता है, एक यार्न होता है। तो इसके बारे में अपन बहुत डिटेल्स बाद में सीखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि अभी आपको बता के आई थिंक यू गाइज विल गेट कंफ्यूज। तो मैं बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइज, एंड विल नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वीडियोस अपन HDFS सीखेंगे, तब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए गाइज थैंक यू, सिर्फ सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे।